बिल्कुल काफ़ी समय गुजर रहा है और सरकार को इन विषयों का निराकरण करना चाहिए। 25-26 सालों में अगर आप नियोजन नीति, स्थान नीति परिभाषित नहीं कर पाते। ध्यान आखिर सरकार का कराने का प्रयास किया है। अब ये सरकार पर निर्भर करता है कि ये कितना गंभीरता के साथ झारखंड विधानसभा का अब बजट सत्र जो है वो अंतिम चरण तक पहुंच चुका है। आज 16वां दिन है और कल अंतिम दिन रहेगा, लेकिन इस बीच जो है वो बजट सत्र में कई विधेयक भी पास हुए। लेकिन विपक्ष की अगर देखा जाए तो विपक्ष की तरफ से अभी भी आरोप लग रहा है कि जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो सदन से गौण है। और वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि जो सवालों के जवाब आते हैं वो संतुष्टिजनक जवाब नहीं आ रहे हैं। इस पर भी उन्होंने सवाल किया है। वहीं बीते दिन अगर देखा जाए तो जिस तरह रसोइया संघ और जेटेट के जो अभ्यर्थी हैं और रसोइया संघ के जो दीदी हैं, ये विधानसभा घेराव करने पहुंची थी और उन्हें रोका गया था। इस बीच जो है जेटेट के अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, जिसे इन्होंने निंदनीय बताया है और इस पर भी सवाल खड़ा किया है कि आखिर सरकार इन लोगों को नियोजन क्यों नहीं दे रही है। जो जलसहिया दीदी हैं, इन जलसहिया दीदियों को परमानेंट क्यों नहीं कर रही है। तो इसे लेकर जो विपक्ष के नेता हैं जयराम महतो और बीजेपी के जो विधायक हैं, ये क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए जानते हैं। ध्यान आखिर सरकार का कराने का प्रयास किया है। अब ये सरकार पर निर्भर करता है कि यह कितना गंभीरता के साथ इसको लेती है और उस समस्याओं का निदान करना करेगी। ये सरकार पर निर्भर करता है। लेकिन जितने मुद्दे थे करीब करीब हम लोगों ने रखने का काम किया था, जिसमें आपका जल नल योजना का इशू हो या फिर कहीं के मोटेशन का इशू हो, जो करीब कई 1 लाख इशू पड़े हुए हैं मोटेशन के लिए, 1 महीना से पड़े हुए हैं। और ये जो उनका पोर्टल था वो अभी भी बंद है। तो सभी मुद्दों को हम लोगों ने रखने का काम किया है। अब सरकार कितना गंभीरता से इसको लेती है सरकार पर निर्भर करता है। फिर आने वाले समय में हम लोग इसको फिर देखेंगे, समीक्षा करेंगे और फिर से सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे। रसोइया सड़कों पे हैं, काफी दिन से मांग कर रही है, उनसे मिलना चाहिए, राज्य सरकार का कर्तव्य। रसोइया भी 332 स्थानीय नीति, नियोजन नीति, इस पे कोई चर्चा नहीं। आपने कल उठाया था, सरकार खामोश है, चीजों को लेकर गुजरता जा रहा है। बिल्कुल काफी समय गुजर रहा है और सरकार को इन विषयों का निराकरण करना चाहिए। 25-26 सालों में अगर आप नियोजन नीति, स्थान नीति परिभाषित नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें लगता है बिना नीति नियम के राज्य आखिर कितना दिन चलेगा। और अगर चलेगा तो राज्यवासियों को लाभ नहीं मिलेगा और वही इस राज्य के साथ हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को गंभीर होकर इन विषयों का निदान करना चाहिए। छात्रों को लाठीचार्ज भी हुआ है। जी, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। एक एडवाइस जो हेमंत सोरेन को आप देना चाहिए। देखिए, एडवाइस तो हम लोग उनको काफी देते हैं। जब भी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं तो हम जरूर अपनी बातों को रखते हैं। नई सरकार के जो आशंका है उसको लेकर हम तो चाहेंगे कि जनता ने जो जनादेश दिया उसी के साथ चलिए। जनता ने आपको जिस अगर महागठबंधन को जनादेश दिया है 5 साल के लिए, आप उसके साथ चलिए। बजट देखिए, झारखंड विधानसभा बजट सत्र अब अंतिम चरण पर जा पहुंचा है और लेकिन इस बीच जो है वह सदन से कई विधेयक भी पास हुए हैं। लेकिन अभी भी जो विपक्ष के विधायक है या विपक्ष के विधायक सत्ता पक्ष पर लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जनहित से जुड़े हुए जो अब तक अधर में लटके हुए। जैसे जयराम महतो ने ही एक मुद्दा उठाया कि झारखंड के बने हुए 25 साल हो गए हैं, लेकिन इन 25 सालों में झारखंड का जो अब तक नियोजन नीति और स्थानीय नीति नहीं बन पाया है। तो ऐसे में जो युवा है वो रोजगार को लेकर भटक रहे हैं। नियोजन नीति नहीं बनने से युवाओं की जो नियुक्ति है वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है और उसमें असमंजस बना हुआ है कि आखिर किस तहत उन्हें नियुक्ति दी जा रही है। इन तमाम मुद्दों को अभी भी जो अधर में लटका है। ऐसे में युवाओं के हित को देखते हुए अब देखते हैं कि सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है। रांची से HNN के लिए जयंत कुमार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।